मैं अंदर नहीं जा सकता। ऐसा मत करो फिरोज। मैं यहाँ कभी अकेला नहीं रहा हूं ना। उस दिन के बाद कभी कभी नाज तो होती थी मेरे साथ। आई एम सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम उन्होंने फिरोज रखा ही क्यों था? बाकायदा इम्तिहान है मेरा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। खैर शुक्रिया, तुम जा सकती हो। इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे घर चलते हैं, आ जाओ। पानी, पानी है तुम्हारे पास? मुझे पानी चाहिए। क्या लोग इन शीशों से गाड़ी के अंदर देख सकते हैं? हाँ, तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब तो मुझे। देख सकते हैं या नहीं? नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छी बात है। मेरी बात सुनो, कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तुम मेरा नाम नहीं लोगे। और अगर तुमने कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आते हुए मैंने वहां एक गाड़ी देखी थी। क्या तुमने देखा था उस गाड़ी में कौन था? किसने मदद की उस औरत की? उसने तुम्हें ढूंढा कैसे? डैरन। डैरन? वो बता देगी तुम्हें। उसने मदद की उस औरत की? पहले वो रोहान का साथ दे रही थी और अब उसकी अम्मी का साथ दे रही है। हाँ, मगर क्यों? क्या तुम जानती हो ये बात? शावीस, उसकी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। ठीक है, उसे सब बताना होगा। हम उससे जाके मिलेंगे। हरगिज़ नहीं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरा सामना करना होगा। डैरन भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है, लेकिन इस वक्त मुझे फेरोज के पास ले चलो। लेकिन क्यों? प्लीज शावीस, मुझे फेरोज से मिलना होगा। उसकी अम्मी की डेथ मेरी वजह से हुई है। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बस उदास था, उसे भी पता है इन सब बातों का। शावीस, मेरी बात को समझो। मैंने सुनी है उसकी बात। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो सही कह रहा है। उसका हक है कि वो मुझसे शिकायत करे और इसके लिए मेरा उससे मिलना जरूरी है। ठीक है, उसका गुस्सा कम हो जाने दो, फिर मैं उसके पास खुद ले जाऊंगा तुम्हें, वादा करता हूँ। मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर मैं जेल चली गई तो सारी जिंदगी इस बात का मलाल रहेगा। तुम जेल नहीं जाओगी मरियम। जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से चले जाएंगे दोनों। मैंने उससे उसकी अम्मी छीनी है, अब उसका भाई कैसे छीन लूं? वो मुझे माफ करे या ना करे, मगर मैं उसे अलविदा कहना चाहती हूँ। आओ, तुम यहाँ बैठकर अपना गुस्सा ठंडा करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। बनाने के लिए कुछ है तो नहीं? हाँ, मगर 2 अंडे तो हैं। रोटी या ब्रेड है तो फ्रेश नहीं है। चलो ठीक है। दूध है? अच्छा, मुझे एक बोल दो। तुम इतने ब्रेड के स्लाइसेस बना लो। हम छोटे थे तो अम्मी बनाया करती थी हमारे लिए। सुबह सुबह जो खुशबू आती थी, ऐसी हमारी आंख खुलती थी कि बस। मरियम पे गुस्सा भी किया और भाई को भी नाराज कर दिया। उनको दुखी देख के मुझे अच्छा लगता नहीं है। पता नहीं सब हो रहा है तो क्या हो रहा है। तुम क्या चाहते हो कि शावेज क्या करे अब? बस वो खुश रहे। मुझे चुप रहना चाहिए था, बोल के गलत किया। कोई भी ऐसी बात पर खामोश नहीं रह सकता। तुम चुप रहते तो भी ये कोर्ट केस है। शावेज और मरियम को पता चल ही जाता। ओफ, अब मैं क्या करूंगा? मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम इसी तरह अपने सारे राज बता देते और खो देते मुझे? तुम्हें कैसे खो सकता हूं मैं? चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मेरे लिए मुमकिन नहीं है।
प्लेट्स निकालो वहां से। स्पून्स यहाँ रखे। मेरी ख्वाहिश है कि तुमसे भी मैं अपने बारे में यही सुनूं। प्लेट्स वहां रखी हैं। खुशामदीद। कहाँ जा रही हो? मैं भी कोई बात नहीं करना चाहती। करनी तो पड़ेगी। शावेज सब कुछ जान चुका है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने जो करना है करो। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वो शावेज ही नहीं है, अपनी माँ की तरफ भी कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी। मॉम? वो मेरी मॉम है। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे यहाँ नहीं बंद कर सकती। दरवाजा खोलो। मैंने कहा अभी और इसी वक्त दरवाजा खोलो। आपको इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर और क्या करती मैं? वो उसके पीछे बिल्कुल पागल हो गई सुनाई है। दे रहा है? नहीं, वहां लेकर चलो जहां वो मिल जाए हमें। बतूल, फिरोज कहाँ है? मेरे साथ है। कैसा है वो? ठीक है वो, परेशान मत हो। उसने बताया क्या हुआ है? मरियम फिरोज से मिलना चाहती है। अभी नहीं शावेज, तुम मरियम का ख्याल रखो, मैं फिरोज का रख रही हूँ। अच्छा रुको, मरियम से बात कर लो। बतूल, मेरा फिरोज से बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वादा, सुबह लेकर आऊंगी उसे मैं वहां तुम्हारे पास। ठीक है, इंतजार करूंगी। कह रही है सुबह लेकर आएगी। मैं चाहता हूं तुम आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और ठंड भी ज्यादा है, चलो अंदर चले। थोड़ी देर गार्डन में ही बैठते हैं, ठंडी हवा पसंद है मुझे। सब ठीक हो जाएगा मरियम। काश कि हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ सकते। मरियम, मैं सुबह कोई नया मजाक या सरप्राइज ना देखूं, समझी? सुबह जब उठूं तो यहीं मिलना मुझे। मेरे बगैर पुलिस के पास नहीं जाओगी। हम साथ फैसला करेंगे इसका। अब से तुम कुछ भी अकेले नहीं करोगी। मुझे भूख लगी है शायद, और तुम इतनी देर यहां खड़े कैसे रह सकती हो? तुम्हारे अंदर तो वाकई सुपर हीरो वाली एनर्जी है। क्या? कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम मुझसे? तो क्या करूं, अब रोना शुरू कर दूं? हाँ, सच में बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, फिर मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अच्छा आइडिया है। तुम्हारा भाई ठीक है, मरियम भी। तुम ये पुलिस स्टेशन ही भूल आए थे। पर तुम यहाँ क्यों लेकर आ गई? पूछने के लिए कि क्यों खरीदे तुमने। तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं लाया था, अपने लिए खरीदे थे। जब से तुमने मुझे कहानी सुनाई है, मुझे अजीब से ख्वाब आने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं बताना चाहिए था। बतूल, तुम्हारी फिक्र करने में ऐसा क्या गलत हो गया? मैं चाहता हूं तुम महफूज रहो। और नहीं चाहते कि सब ठीक हो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसा? फिरोज, ये नहीं करो। बतूल, ये सब मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन वो सब मैं नहीं भूल सकती। मैंने कब कहा कि तुम सब भूल जाओ? फिरोज,
अगर तुम मेरे लिए ये सब एफर्ट करोगे, मेरी जिंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे चुकी हूँ। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में इख्तियार किसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि फिर लोग मुझे बर्बाद करके चले जाते। तुम्हें पता तुम कितनी अजीब बात कह रही हो? गलती किसी और की और सजा मिले मुझे, और ये सजा तुम मुझे दे रही हो। ये क्या कर? बाबा कारपेंटर थे। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मुझे लॉक बदलने जैसे बुनियादी काम आते हैं, अच्छे से जानती हूँ। बस तुमने मुझे बताने का मौका नहीं दिया। तुम हमेशा से कुछ ना कुछ ठीक करना चाहते हो। मेरे साथ रहो, बस इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन ऐसा मत करो जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं सोचना छोड़ दूँ, मगर मैं क्या सोचता हूँ इसका इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। मेरा ज़मीर मुझसे पूछता है, तुम फिर एक आदमी पर भरोसा कर रही हो? जिस तकलीफ से गुजरी वो काफी नहीं थी तुम्हारे लिए। फिरोज, मैंने अपना माजी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बताया, ना ही इसलिए कि तुम मेरी मदद करो। इसलिए बताया कि समझ सको मुझे तुम। मैं समझता हूँ तुम्हें, मगर बतूल तुम एक बात नहीं समझ पा रही हो कि मैं हूँ ही ऐसा। जैसे तुम्हारे पापा वाली बात के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आज पहली बार उनका जिक्र हुआ है, पहले तो कभी नहीं किया। तुम्हारी अंदर की आवाज तो खामोश रहती नहीं और तुम चाहती हो मैं खामोश हो जाऊँ। तुम्हारा साथ देने के लिए लाई थी, अब तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो। अंडे और आलू बना लिए तुमने? बोलो। उनके किचन में काम करते हुए लगा जैसे किसी भी वक्त आ जाएंगी वो वहां पर। दरवाजे पे खड़ी होकर कहेंगी, अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने उनके साथ बहुत सा वक्त गुजारा। यही वजह है कि तुम इतने अच्छे दिल के मालिक हो। इस आलू अंडे में आलू काफी कम लग रहे हैं मुझे। क्या वाकई में? हाँ, क्योंकि आलू बहुत पसंद है मुझे। मैं और फिरोज जब छोटे थे तो हर वक्त आलू खाते रहते थे। काश के वो आ जाता भी। आ जाएगा। हम सुबह साथ खाना खाएंगे। फिरोज तुमसे बहुत प्यार करता है, यकीन करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बातों पर यकीन करूं, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। सब कुछ मुमकिन है। चलो खाना शुरू करो। ठीक है, हो गया तुम्हारा। सब लॉक में बदल दूंगा, पूरी कर ली बात। मिल गया सुकून? हाँ, थोड़ा सा। बाबा की कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जो कह रहे हो तुम्हारी मर्जी, तो इसका मतलब यही है, या फिर तुम्हारा मतलब यह है कि मैं कैस्पर से पता करवा लूंगा? जो समझना समझ लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। फिरोज नहीं, कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं सीरियस हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे छुपकर तो मालूमात तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। ठीक है। इस ठीक है से तुम्हारा मतलब ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जगह पता है।
या फिर ठीक है कि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी करे। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर जाओ। हाँ काश। क्या बात हुई थी? काश नहीं कहेंगे कभी भी। मगर घर के काम तो खुद से होंगे नहीं, और ना ही वो पेस्ट्रीज खुद से बनकर आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, पर इस सब के अलावा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। क्यों? तुम नहीं चाहती क्या? चाहती हूँ। मैं आज से पहले जिंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई हूँ। जहां तक मुझे याद है तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारे पास खुश होने के लिए भी ज्यादा वजूहात नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक बात है, तुम्हें इससे प्यार कैसे हुआ? तुम वाकई जानना चाहते हो इस बारे में? हर रोज हमारी बेकरी आता था, बाबा की भी इज्जत करता था। हमें लगा कि वो एक अच्छा इंसान है। वो गरीब था मगर उसके ख्वाब थे। इंसाफ पसंद लगता था। उसके पास उसकी अम्मी के अलावा और कोई नहीं था। बहुत मेहनत कश लड़का था। ऐसा लग रहा है तुम किसी और के बारे में बात कर रही हो मरियम। हो सकता है कि वो पहले भी बुरा हो। शायद मैं ही उसे नहीं समझ पाई। मगर अभी तकलीफ किसी और चीज से पहुंची है मुझे, कि जिससे मैं प्यार करती हूं वो मुझसे ये पूछ रहा है। तुम्हें उदास करने के लिए नहीं पूछा था मैंने। जानती हूं तुम मुझे कभी दुख पहुंचा ही नहीं सकते हो। जानते हो, फेरोज जब सवेरा की बात करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर शख्स यही कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। बहुत अच्छी। जानते हो, रूहान की अम्मी मुझे वहां से क्यों गिराना चाहती थी? क्योंकि वो खुद शर्मिंदा है। उन्हें लगता है कि मुझे मार के अपने बेटे के सब गुनाह मिटा सकती हैं। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि तुम्हें मैंने इतना दुख दिया, और इसके बावजूद तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाती। तुम जरूर देखोगी, बल्कि हर रोज देखोगी मुझे, हर रात को भी। सोने से पहले आखिरी बार सिर्फ मुझे देखोगी, और सुबह आंखें खोलते ही सबसे पहले मुझे देखोगी। सच कहूं तो मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं गुजारना चाहता मरियम।
तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। मेरे पास ही रहो। शायद तुमसे ये ख्वाहिश दोबारा ना कर सकूं, कुछ अरसे तक तो नहीं। सुजैन मैडम की चाय लेकर आया हूँ। ठीक है। इस सब के बाद आखिर में तबाही है और कुछ नहीं। कोई है जो ये सब कुछ रोकना चाहता है। नामालूम लोग हैं कुछ। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? प्यार। अगर प्यार जीता तो सभी हार जाएंगे और ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। शायद आप वही इंसान हैं ना जिन्हें प्रेडिक्शंस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी जानना चाहती है। पता तो होना चाहिए और मुझे लगता है कि एक रकीब भी होना चाहिए। रकीब? किस्मत, एक खेल खेलने के लिए। आखिरी कार्ड है, किसके बारे में जानना चाहेंगी? मैं जानना चाहूंगी मरियम मक्चा के बारे में। देख लिया। कार्ड ऊपर है या नीचे? उसकी किस्मत एक औरत के हाथ में है, खूबसूरत औरत, उसकी माँ के। बहुत खूब। जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है, क्योंकि तुम्हें मैंने बुलाया है। खुश आमदीद। बहुत अफसोस है मुझे। मुझे भी। मेहमद के मरने के बाद सब यही कहते थे कि हमें बहुत अफसोस है। मुझे अब जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश के उसके साथ मुझे भी दफना देते। मैं भी यही चाहती थी, अपने बेटे के लिए ही जी रही थी। वो तो मर गया, लेकिन मैं अब भी जी रही हूं, और वो सिर्फ इसलिए कि उसके दुश्मनों को उनके किए की सजा देकर कब्र तक पहुंचा दूं उन्हें। देखना तुम, जो कहा था लाई हो। मुझसे कोई नहीं बचा सकता अब उन लोगों को। तो लोग साथ नाश्ता करने जाते हैं सुबह सुबह, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, दूसरों की शक्लें देखने के लिए नहीं। अच्छा वादा है, इसके बाद ले जाऊंगी नाश्ते पर तुम्हें। तुम्हारे ख्याल से मरियम नहीं होगी? अंदर जाकर देख लेते हैं। हैं? लॉक में चाबी क्यों नहीं घुस रही?
मैंने नाश्ता बनाया है, अंदर आ जाओ। ठीक हो तुम? पता नहीं। मैं और बतूल बाहर इंतजार कर रहे हैं। भाई आप लोग शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर रुकना, मगर मैं बहुत थक गई थी इसलिए रुक गई। ये भाई का घर है, मेरा नहीं। मैं तुमसे बात करना चाहती थी ताकि तुमसे खुद पूछ सकूं जो कुछ तुम कहना चाहते हो। तुम्हारा गुस्सा, हक है तुम्हें इसका। खुदा के लिए मत कहो कि मैं सही हूं मरियम। तुम्हें लग रहा है जो मेरे दिल में वो मैं कहना नहीं चाह रहा। चीख कर चिल्ला कर मैं ये सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, और तुम्हें ऐसे देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई भी उदास हो जाएंगे, जो कि मैं किसी सूरत में नहीं चाहता हूँ। तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? फिरोज, काश के मैं हमारा माजी बदल सकती। तुमने क्या क्या सोचा होगा, मैं तुम्हें क्या क्या कहूंगा जब तुम्हें सच का पता चला होगा। इनफैक्ट जब भाई ने तुम्हें बताया मैंने होगा तुम्हें कि कहते हुए सुना। क्या? कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जानते हो मुझे अपनी जॉब क्यों पसंद है? क्योंकि सब साफ है, जुर्म साफ है, जिसने किया वो भी जाहिर है, और ये भी साफ है कि किसे सजा मिलनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब भी उलझन होने लगती है। तुम भी उलझन में हो अभी। फिरोज तुमसे बहुत प्यार करता है, मरियम से भी, और जिससे आप प्यार करते हैं उसी की वजह से गुस्सा आए तो ज्यादा तकलीफ होती है। ये तो मुझे बता रही हो। मुझसे बेहतर फिरोज को कोई नहीं जान सकता। देखो अभी वो दोनों वहां अंदर हैं। मसला सुलझाने में मरियम के साथ मास्टर्स कर चुका हूं, और फिरोज के साथ रहते रहते शायद डॉक्टरेट की डिग्री भी जल्दी मिल जाएगी। अखबार देखा तुमने? नहीं, इंटरनेट पर देखा मैंने। कह रहे थे यरदाल सरगुल मफरूर है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक अनाउंसमेंट है। मैडम, सारे एम्प्लॉयज रेडी है नीचे। सबका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोगों ने खबरें तो देख ही ली होंगी। यहाँ पर कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। यरदाल सागुन कुछ वक्त के लिए हमारे साथ नहीं होंगे, मगर ये सागुन होल्डिंग सिर्फ यरदाल साहब के नाम नहीं है। अगर इस वक्त आप में से हमें कोई छोड़ना चाहता है तो पूरी कॉम्पेंसेशन दी जाएगी, परेशानी नहीं होगी। जो जाना चाहता है अभी चला जाए। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है बहुत कि इस बुरे वक्त में भी आप हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं। बेशक यरदाल अभी यहाँ नहीं है, मगर हम काम वैसे ही करेंगे जैसे यरदाल हमारे साथ ही मौजूद है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। मेरा ये आपसे वादा है, किसी की भी जॉब मेरी मौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं नौरीन सारगुन, मेरी बेटी नाज सारगुन और यहाँ पर जो मेरे वकील खड़े हैं, आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जो हमारा साथ देगा, कंपनी के हालात ठीक होते ही उसे इनाम मिलेगा। आप सबकी सैलरीज में इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ये वादा करती हूँ मैं आपसे। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि शावेज और यरदाल भी यही चाहते हैं बिल्कुल, कि वफादारी दिखाने पर इनाम दिया जाए सबको। ठीक है, कोई सवाल है क्या? नौरीन मैडम, क्या शावेज साहब वापस आएंगे? भाई बहुत जल्द वापस आ जाएंगे।
वो इस मुश्किल वक्त में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ होंगे वो। तो ठीक है फिर, उम्मीद है कि और कोई सवालात नहीं होंगे। जाइए अब आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नौरीन मैडम, हाँ, आपने जिसका कहा था वो घर से निकल गया है। एक आदमी भी पीछे लगा दिया है। गुड वर्क। चलते हैं। आइए मैडम। जिनास मैडम, तुम्हें तो मुझसे कहा था कि अब हम सब एक फैमिली हैं। शावेज, तुम, नास, बतूल। तो फैमिली में क्या कोई राज रखता है एक दूसरे से? रखते हैं, पता तो है। सबसे ज्यादा फैमिली में ही राज रखते हैं, ताकि आप तकलीफ में रहें, दूसरे को कुछ पता ही ना चल पाए। फिरोज, तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तकलीफ से गुजरती हूँ मैं। मेरे ज़मीर की आवाज तुमसे ज्यादा तकलीफ दे बातें कहती है मुझसे। काश मैं वहां गया ही नहीं होता, काश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता और तुम चंद दिन और खुश रह पाती। जब तुम उदास हो तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमारा हिस्सा हो तुम फिरोज। मरियम, मुझे माफ कर देना। ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और किसी अपने की तरफ ना दिखना कितना तकलीफ दे होता है, अंदाजा है? मैं इस तकलीफ से गुजरना चाहता हूँ मरियम। मेरे दिमाग में इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। ये तुम्हारा घर है। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों साथ रहो, इसलिए मुझे मुश्किल में मत डालो। फिरोज, हम सब जानते हैं कि तुम हम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। काश कि मैं भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर सकती। तुम ठीक रहो, खुश रहो। भाई बहुत तकलीफ से गुजर चुके हैं, बस उनको खुश रखो। तो क्या हम अलविदा कह रहे हैं अभी? कुछ वक्त के लिए। मुझे ढूंढ रही है पुलिस, मैं इसीलिए मिलना चाहती थी तुमसे। इंशाल्लाह भाई कुछ भी नहीं होने देंगे, और ये को मैं अलविदा नहीं कह रहा हूँ। आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मैंने सुना रात में कुछ हुआ था। हाँ। आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं भाई? ऐसा पहली बार हुआ है भाई। तुम्हें किसने बताया? मरियम ने बतूल को बताया था। आप बात ना घुमाएं, मुझे ये बताएं आपने बुलाया क्यों नहीं? क्या अब हम किसी मुसीबत में एक दूसरे को कॉल भी नहीं करेंगे? कल बात अलग थी, तुम भी कुछ ठीक नहीं थे। भाई उसका मेरे ठीक होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उससे कल कुछ होता तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? अच्छा ठीक है फिरोज, बस नहीं बुलाया मैंने। अरे भाई आप भी। पता है अब हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? आप यहीं पे रुके, मैं बतूल के घर पे हूँ। हमें कल रात बैठ के बात करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि सब हुआ क्या। लेकिन देखे बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खैर ये तो लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कहाँ जा रहे हो? ताज़ा हवा का। ये अपना असर कितनी देर में दिखाएगी? इससे पीते ही इंसान की मौत हो जाती है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तड़पाना चाहती हूँ, इतनी आराम से नहीं मर सकती। ले जाओ उसे। रुको तो सही, इतनी आसानी से नहीं होगा। वो कुछ घंटे जिंदगी से लड़ेगी। ये इंसान को अंदर से खा जाता है। उसे लगेगा कि वो ठीक हो सकती है, खड़ी हो सकती है, लेकिन ये उसे अंदर से खत्म करता जाएगा, मौत की तरफ ले जाएगा उसे। वैसे क्या है ये? सिक्योटा वायरस हो। उसे इसकी खुशबू या जायके का पता तो नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा है। लेकिन तुम तो कह रही थी कोई ना कोई होता है उसके साथ, तो तुम ये कैसे करोगी? कोई और ना पी ले इसे। एक बूंद कहा ना तुमने? एक बूंद, लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बनाते वक्त अपनी सांस को रोके रखना। बेफिक्र हो जाओ तुम,
अब तक अपने बेटे की मौत पर आंसू नहीं बहाया। उसकी मौत के आंसू मैंने अब तक अपने अंदर छुपा के रखे हैं, और वो एक बूंद आंसू का उस लड़की को पीना होगा। मरियम देखो, तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ शिकायत की गई है। यानी तुम कुछ न कहो तो हम संभाल लेंगे। शावेज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम फरार हो जाएंगे। कम से कम ये तो बताओ कि कल तुम्हें किसने किडनैप किया था। पुलिस उनको ढूंढ लेगी। मरियम मेरी बात समझो प्लीज। किडनैप नहीं किया था मुझे, मैं खुद बैठी थी जाकर उनकी गाड़ी में। सच बता दूंगी मैं उन्हें। आज तक मैं खामोश रही हूँ, इसीलिए हमें सब कुछ सहना पड़ा, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है किसने तुम्हारी कंप्लेन की होगी? क्या रोहन की माँ ऐसा कर सकती है? उन्होंने तुम्हें बुलाया, इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसके पीछे कोई पावरफुल इंसान है। चलो। कहाँ जा रहे हैं? हम उस पावरफुल इंसान से सवाल करने के लिए जा रहे हैं। अब उनकी बारी है, चलो। क्या मुसीबत है? चाह क्या रहा है ये इंसान? सुबह सुबह मेरा मूड ना खराब कर दे कहीं। क्या जाहिल इंसान है ये। यार, रास्ता दे दिया ना, वहां से जाओ। रुको जरा। अब आओ जरा मेरे पीछे। अभी पीछे आ रहा है? मसला क्या है इसके साथ? अभी बताता हूं इसे। कौन हो तुम? हाँ, पूरा रोड छोड़कर तुम मेरे ही पीछे क्यों लगे हो? नीचे करो इसे, जल्दी करो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या आपको गुस्सा दिला दिया ऑफिसर? नहीं, गुस्सा नहीं हूं मैं, चौंक गया था। तुमसे बात करनी है मुझे। किस बारे में? यरदाल साहब के? यरदाल के बारे में तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी होगी, मगर इस वक्त बात कुछ और है। क्या बात है? मरियम अक्षा के केस के बारे में बात करनी है। बताया भी था मैंने कि ये सब बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे ही घर में तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। देखो जरा, तुम्हारा ही नाश्ता खराब हो गया, और ये पेस्ट्रीज तुम्हारी अम्मी लाई थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट बेकरी से, वियना से। तुम्हारे लिए फ्रोजन बॉक्सेस में लाए थे, मगर तुम्हें इसकी क्या फिक्र। देखो, शावेज किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला होगा। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक वो यहाँ पहुँचा क्यों नहीं। मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और किसका इंतजार कर रही हूँ? क्या मेरी मॉम चाहती थी ऐसा कि मैं शावेज का सामना करूँ? आखिर मेरी मॉम ऐसा क्यों चाहेंगी? क्योंकि माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है। झूठ बोल रही हो तुम। जरूर तुम किसी और के लिए काम कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम किसी को ऐसा करने के लिए कहे? समझो, तुम्हारी ही तरह ताकतवर हूँ, लेकिन बिगड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसी कि तुम हो। अब तुम शावेज का सामना करोगी क्या? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अभी नहीं, बल्कि तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं नहीं खोलूंगी, क्योंकि तुम खुद खोल